बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है। कोसी और गंडक के साथ साथ बागमती नदी भी है। नेपाल में इन दिनों नदियों ने भारी तबाही की है। वहां 100 से अधिक लोगों के डूबकर मरने की सूचना है। नेपाल में बागमती का तटबंध टूटने के कारण भारत में पानी का दबाव कम रहा, लेकिन कोसी और गंडक बराज से रिकॉर्ड जल प्रवाहित किए जाने से यह दबाव बढ़ गया। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैला है। करीब 1.41 लाख आबादी बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। सिपोर प्रशासन द्वारा जनित नहीं जारी विकसित किया जाता है कि दूसरी नदी में अत्यधिक जल स्तर होने की संभावना है। 3 बिहार के सभी तटबंध सुरक्षित है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों के पर्यवेक्षण के लिए 45 कनीय अभियंता, 25 सहायक, 17 कार्यपालन और 3 अधीक्षण जोख अभियंताओं के प्रतिनियुक्तों कोसीन के बढ़ने से ही गंगा नदी में जल स्तर में वृद्धि की आशंका है। गंगा नदी पटना में 2 दिन पहले ही खतरे के निशान से नीचे आई थी, लेकिन भागलपुर के फरक्का तक नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान 1 मीटर ऊपर बह रहा है। गणना के कारण पटना के निकट जबकि कोसी के कारण कटिहार के निकट गंगा का जलस्तर बढ़ना तय है। पूर्वी चंपारण में सितंबर तक सभी स्कूल बंद किए गए हैं। झंडुआ एसएसबी कैंप और स्कूल में पानी घुस गया है। कैंप में आने जाने के लिए एसएसबी नाव का इस्तेमाल कर रही है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर पिछले 18 घंटे में करीब 60 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ा है। खगड़िया में कोसी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट दिया है। पूर्णिमा में लोग ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। में अशोक स्तंभ परिसर में सिकरहना का पानी घुस गया है। यहाँ से कृष्णा कटाव कर रही है। ऐसे अशोक स्तंभ पर खतरा मंडराने लगा है। गौनाहा के रुपोलिया, मंगोरा, गुहा आदि गांव में जलवाकर नदी का पानी घुस गया है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से शनिवार देर रात बगलियां ही बंद कर 2 जगहों का रिसाव शुरू हो गया है। वहीं पेपाल के रौतेहाट जिले के खरबड़ा और दानपुर में बागमती का बांध टूट गया। इससे वहां स्थित के दर्जनों गांव में पानी फैलने से कई मकान धराशायी हो गए हैं। नेपाल में बांध टूटने की सूचना से बैरोगनिया में दहशत का माहौल है। दोनों जगहों पर बांध टूटने से पानी की तरफ बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि गर्मियों पर पानी भरेगा तो बैरगनिया है और बांध पर दबाव पड़ गया है। बांध टूटने की जगह वह इस स्थल से दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की तैनाती हो गई है। आपदा विभाग की ओर से 3 राहत शिविर और एक सामुदायिक दिनों का संचालन किया जा रहा है। शिविर में 12वीं राशि ने शरण ली है। बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में अब तक करीब 200 पैरोटीन सीड्स हैं। करीब से ड्राई रासिंग पैकेट्स का वितरण किया गया है। इसके अलावा नावों का परिचालन भी किया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि नगर और बैरू व बेजान से भारी मात्रा में पानी छोड़ जाने के कारण गहरा गया है। बाढ़ के कारण प्रदेशों की कई आबादी प्रभावित हुई है। बिहार में बाढ़ का अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। बाद मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है और राज्य के कुछ हिस्सों में कम से कम मध्यम स्तर के बाढ़ की चेतावनी भी दी है। नगमा 24 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।